जय जिनेन्द्र शाह। आज का सब्जेक्ट है संवर और निर्जरा। आज दिन तक हम सब गृहस्थी व सन्यासी संवर और निर्जरा के बारे में जो भी समझ रहे थे, क्या वही उचित है, उपयुक्त है, या और कुछ नया उसमें एडिशन की जरूरत है, और कुछ समझने और समझाने की जरूरत है। ऐसे अमुक गूढ़ रहस्यों को आज मैं आप सबके सामने उजागर करना चाहता हूं। आप सबसे विनंती, वीडियो कैसा लगा उसकी प्रतिक्रिया जरूर देवे। मुंबई नंदनवन में आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो चातुर्मास था, उसमें मेरी गुरुदेव से काफी बार रूबरू चर्चा हुई थी, बहुत सारे सब्जेक्ट पर। उसमें संवर निर्जरा पर भी मेरी बातचीत हुई थी। तो एक दिन की बात है, मेरे कुछ पत्र गुरुदेव के पास पहुंच चुके थे। तो वो सारे पत्र गुरुदेव ने मुनि श्री वर्धमान कुमार जी को सुपुर्द कर दिए और मुझे कहा कि आप इनसे और आगे डिटेल में बात कर लीजिए। और मुनिश्री को कहा कि आप हो सके उतने उत्तर अशोक जी को दे दीजिए, आपको जितना आप दे सकते हैं उतने उत्तर दे दीजिए। तो मेरी मुनिश्री वर्धमान कुमार जी के साथ पूरे चातुर्मास दरमियान घंटों तक बातें होती रहती थी। उसमें एक दिन का सब्जेक्ट था संवर, निर्जरा और ध्यान पर उनके साथ मेरी बात हो रही थी। और मुनिश्री ने संवर, निर्जरा पर मेरा जो सुझाव और समाधान था, उस पर उन्होंने अपना सुझाव और समाधान मुझे दिया। वह सुनकर मेरा चेहरा थोड़ा सा हिल गया। तो मुनिश्री ने फरमाया कि क्या हुआ अशोक जी। मैंने कहा, मुनिश्री, जो आपने अभी फरमाया है उसमें कुछ मैं एडिशन करना चाहता हूं, उसके अंदर कुछ। तो क्या हुआ, ठीक नहीं है क्या? कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इसमें करेक्शन की जरूरत है। तो मुनिश्री ने कहा कि बात क्या है, आप बताएं। मैंने मुनिश्री से प्रश्न किया, मुनिश्री, आपके और सभी साधु साध्वियों के, आचार्य श्री के भी और सकल जैन धर्म के सभी साधु साध्वियों के, सभी आचार्यों के संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है? मैंने पूछा। तो मुनिश्री ने फरमाया कि हाँ, 100% हमारे संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है। मैंने कहा, हमारे श्रावकों को? कि नहीं, आप श्रावकों को संवर पूर्वक निर्जरा नहीं हो सकती। इस पर मैंने मुनिश्री को अर्ज की, मुनिश्री, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें कुछ करेक्शन करना चाहता हूं। कि आज्ञा दी उन्होंने, कीजिए अशोक जी। मैंने अर्ज की, मुनिश्री, आपके सारे साधु साध्वियों के, सारे आचार्यों के 99.99%
एक तरह से समझ ले तो 100% भी सॉरी संवर पूर्वक निर्जरा नहीं हो रही है। सही सुना आपने, संवर पूर्वक निर्जरा नहीं हो रही है। ये सुनकर मुनिश्री को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है अशोक जी, हमारे तो संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है। मैं कि वही तो मैं करेक्शन करना चाह रहा हूं। मुनिश्री को मैंने अर्ज की, मुनिश्री आपके सभी साधु साध्वियों के, सभी आचार्यों के संवर रहित निर्जरा हो रही है। कि ऐसे कैसे? मैं क्यों बंध सहित निर्जरा हो रही है। मैं क्यों आप जो भी, आप और सब साधु साध्वी, सब आचार्य जो भी क्रिया कर रहे हैं, शुभ किसी भी तरह की क्रिया, तो उससे पुण्य का बंध हो रहा है। तो मुनिश्री ने कहा हाँ, पुण्य का तो बंध हो रहा है। तो मैंने कहा बंध सहित निर्जरा हो रही है। संवर का मतलब कंप्लीट आश्रव के नाले को रोक देना। एक भी कर्म शुभ या अशुभ अंदर आ ही नहीं सकता। संवर यानी कि कंप्लीट रोकना, कंप्लीट कर्मों का रुक जाना। तो कंप्लीट कर्मों का रुक जाना तो हुआ ही नहीं। सिर्फ आप शुभ क्रिया जो कर रहे हैं तो अशुभ कर्म रुक रहे हैं। शुभ कर्म तो कंप्लीट आना चालू ही है, आपके आत्मा के ऊपर आवरण आ ही रहा है। सिर्फ ऐसा मान लें कि 50% संवर पूर्वक आपकी निर्जरा हो रही है और 50% नहीं हो रही है। 50% का मतलब शुभ कर्म जो आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, शुभ क्रिया जो कर रहे हैं, वह शुभ क्रिया का बंध हो ही रहा है। तो 100% तो निर्जरा हुई नहीं, सिर्फ आप कर्मों का आपने बंध किया है। कर्मों का, टोटल कर्मों का बंध नहीं किया है, सिर्फ पाप कर्म का ही बंध आपने किया है कि पाप कर्म नहीं आने चाहिए, शुभ क्रिया करें, अशुभ क्रिया न हो। तो आपके बंध पूर्वक निर्जरा हो रही है, संवर रहित निर्जरा हो रही है। ये सुनकर उनको आश्चर्य लगा और उन्होंने माना कि हाँ, हमें सारे साधु साध्वियों को, आचार्य श्री को भी और सारे आचार्यों को, सारे साधु साध्वियों को संवर रहित निर्जरा हो रही है। संवर पूर्वक निर्जरा नहीं हो रही है, बंध सहित निर्जरा हो रही है, बंध पूर्वक निर्जरा नहीं हो रही है। फिर मैंने मुनिश्री से अर्ज की कि मुनिश्री, बंध पूर्वक, कंप्लीट बंध पूर्वक निर्जरा कैसे हो? तो मुनिश्री का उत्तर था कि अशोक जी, अब मैं, उसके पहले एक तो संवर और निर्जरा और ध्यान, इन तीनों पर मुझे मुनिश्री ने जो फरमाया उसका मैंने तीनों पर कुछ एडिशन किया, कुछ करेक्शन किया। तो मुनिश्री ने ये फरमाया कि अशोक जी, अब मैं आपको कोई उत्तर नहीं दूंगा, अब आप आगे जो भी बोलना चाहें और सब्जेक्ट के बारे में बोलते रहिए, मैं आपके प्रश्न लिखता रहूंगा और फिर हम आचार्य श्री के पास जाएंगे। अब मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा। तो मैंने कहा मुनिश्री, मैं बताऊं
कि संवर, कंप्लीट संवर रहित जो निर्जरा अभी हो रही है, तो संवर सहित निर्जरा कैसे हो सकती है? यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अर्ज करूं आपसे कि नहीं, जरूर बताएं। तो मैंने मुनिश्री से अर्ज की, मुनिश्री औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मैक्सिमम संवर पूर्वक निर्जरा होती है। क्या आपके कैसे होती? हमारे तो नहीं होती है। आप ही बोल रहे हैं और मैंने माना कि हाँ हमारे नहीं हो रही है, बंध पूर्वक निर्जरा हो रही है, संवर रहित निर्जरा हो रही, तो आपके संवर पूर्वक निर्जरा कैसे होती है? मैंने अर्ज की, मुनिश्री मुझे लास्ट 25 वर्षों से भेद ज्ञान हो चुका है। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, आत्मा अलग और शरीर अलग, सेल्फ रियलाइजेशन का कंप्लीट भेद ज्ञान, यानी कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न की 100% प्रतीति हो चुकी है। यानी कि शुक्ल ध्यान का पहला चरण, 4 चरण होते हैं शुक्ल ध्यान के। पहला चरण आत्मा का अस्पष्ट वेदन, आत्मा का अस्पष्ट वेदन, अस्पष्ट संवेदन, वो मुझे 25 साल पहले हो चुका है। और आत्मा का दूसरा चरण है आत्मा का स्पष्ट वेदन, आत्मा का स्पष्ट संवेदन, उसकी ओर चरण गतिमान है और इसी भाव में वह होगा। तो ये कि तो फिर कैसे हुआ आपके रुकता संवर पूर्वक निर्जरा कैसे हो रही है? मुनिश्री ने फरमाया। मैंने अर्ज की, मुनिश्री मेरी साधना ये आत्म ज्ञान के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद मेरी आराधना, उपासना और साधना कंप्लीट अलग है। कि वह कैसे, मैं उसके बारे में तो डिटेल में मैं कभी और चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं इतना बता सकता हूं कि अभी जो संवर पूर्वक निर्जरा कैसे हो रही है, कंप्लीट बंध रहित निर्जरा, वो कैसे हो रही है, वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब से मुझे आत्मज्ञान मिला है, आत्मज्ञान मिलना यानी कि अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये आज सेल्फ रियलाइजेशन होना, भेद ज्ञान होना, इंद्रियातीत ज्ञान नहीं है। ये इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय ज्ञान है। पंचेंद्रियों से आत्मज्ञान नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान होने से मुझे 100% प्रतीति हो चुकी है, ये शरीर है, ये आत्मा है। कंप्लीट भेद रेखा की जागृति, प्रतीति और कुछ परसेंट अनुभव हो चुका है। उस वजह से अशोक अपने मन से, वचन से, काया से क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है और क्या अनुमोदन कर रहा है, 3 करण 3 योग से ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी, व्यवहारिक आत्मा भी, प्रतिष्ठित आत्मा कह लो, व्यवहार आत्मा कह लो, पावर चेतन कह लो, मिश्र चेतन कह लो,
सारे एक ही लगभग। तो वह भी अंतकरण का भाग भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब एट ए टाइम क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं और क्या अनुमोदना कर रहे हैं, उसका मैं यानी कि प्योर सोल, आत्मा, ज्ञाता और दृष्टा, देखने और जानने वाला हूं। जब आत्मा ज्ञाता और दृष्टा बन जाता है, सारे संयोगों का, सारे क्रियाओं का, सारे प्रतिक्रियाओं का, जो भी हो, देखने और जानने वाला बन जाता है, उस समय न शुभ का बंध होता है न अशुभ का बंध होता है, कोई कर्म का बंधन होता ही नहीं है। ये मेरी साधना है। मतलब कंप्लीट बंध पूर्वक उदय कर्मों की जो आ रहे हैं वो निर्जरा हो रही है। कंप्लीट संवर पूर्वक, संवर सहित निर्जरा हो रही है। और यदि ऐसा ही 100% होता रहे तो इसी भव में केवल ज्ञान हो सकता है, मगर ऐसा 5वें आरे में संभव नहीं है। 5वें आरे में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान के दूसरे चरण तक ही व्यक्ति पहुंच सकता है। तीसरा और चौथा चरण इस 5वें आरे में पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 3-4 भव और लेने पड़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है और प्रतीति हो रही है, अनुभव भी है, जागृति भी है कि सिर्फ 1 भव मेरा और बाकी है, और वो यहाँ से पंच महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमेंद्र स्वामी अरिहंत भगवान के चरणों और शरणों में होगा। और प्रभु की असीम अनुकंपा से दीक्षा ग्रहण कर, केवल ज्ञान प्राप्त कर, शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और चौथा चरण शुक्ल ध्यान का निर्वाण, वह भी वहीं से होगा प्रभु की असीम अनुकंपा से। ऐसी मेरे दिल में दृढ़ आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, ऐसा ही होगा, होकर ही रहेगा। तो अब आप सबको प्रश्न होगा कि यदि 100% संवर सहित निर्जरा हो रही है, बंध रहित निर्जरा हो रही है, शुभ या अशुभ कोई कर्म का बंध नहीं हो रहा है, तो अगला भव कैसे होगा? प्रश्न खड़ा हो सकता है ना। इस प्रश्न का उत्तर अगली वीडियो में देता हूं। जय जिनेंद्र शाह। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें। संवर और निर्जरा पर गूढ़ जो रहस्य बताने की कोशिश की है, उसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करें। अनुमोदना का जबरदस्त पुण्य कमाएं। जो प्रश्न खड़ा किया है उसका उत्तर अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह।